तेल है। ऐसा चीज़ है ना, सेंट आएगा घी का, और जब आप करिएगा तो सेंट अरे साला मिलावटी घी उसको बोल सकते सिर्फ एसेंस दिया हुआ है घी का। डब्बा में लिखा है एडिबल वेजिटेबल ऑयल। धनबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीछे जो आप मेरे बस देख रहे हैं, इस बस में 14.5 क्विंटल नकली पनीर और लगभग 6 टीना इसमें नकली घी जब्त किया गया है। इसे धनबाद और बोकारो ले जाया जा रहा था। बिहार के किसी जिले से इसे लोड किया गया था, संभवतः बाढ़ बख्तियारपुर में इसे लोड किया गया था और इस बस के स्टाफ को हिरासत में लिया गया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजा कुमार के पास, जो कि धनबाद के फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बुंदेला बस से दोबारा पनीर आना शुरू हो गया है बिहार से, और उनका टाइमिंग चेंज हो गया है। पहले तो सुबह 5 बजे भोर लेके आए थे, जिसे हमने जब किया था। इस बार सुबह 3 बजे भोर वाली गाड़ी से एसी बस से वो लोग ला रहे थे बिहार से। तो इसी गुप्त सूचना के आलोक में हम लोगों ने यहाँ पर डीएसपी हेडक्वार्टर से जितेंद्र बाकर के सहयोग से पुलिस बल साथ सुबह 3 बजे और औचक छापामारी किया पूजा टॉकीज के पास। और ये छापामारी के दौरान हमें ये जो सूचना सत्य से पाई गई और भारी मात्रा में लगभग 1450 kg पनीर हमने जब्त किया है। इसका स्पॉट पे रासायनिक जांच किया गया। जांच में ये पनीर स्टार्च से रिलेटेड पाए गए हैं और इसके अलावा लगभग 6 टीना एडिबल वेजिटेबल ऑयल, जिससे घी का स्मेल आ रहा है और जिसकी शुद्धता अपपुष्ट है अभी, उसके भी जब्त किया गया है। इसके अलावा भी और भी खाद्य सामग्री है इसमें बस में, उन सबको भी जब्त किया जा रहा है। तो उस घी में भी कुछ मिलावट की मात्रा देखी क्या? अब घी में डेफिनेटली जब एफएससीआई नंबर नहीं है और मैन्युफैक्चरर का डिटेल नहीं है, डेफिनेटली मिलावट की आशंका रहती है। और जब तक ये लैब रिपोर्ट नहीं आता उस पर हम पूरी की मिलावट क्या मिला हुआ है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। तो जो कैसे पता चलता है कि इसमें मिलावट की मात्रा है? जो पनीर है इसमें सिंपल स्टार्च टेस्ट है। आप आयोडीन, अगर 1 बूंद टिंचर आयोडीन डालते हैं तो पनीर का रंग काला हो जाएगा और तो उससे पता चलता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च तो चावल का जो दाना होता है, पाउडर होता है, तो संभवतः उसी के उससे मैदा से, चावल का आटा से उसमें स्टार्च प्रेजेंट तमाम चीजों की मिलावट की गई की जाती है। ऐसा माना जाता है कि लंबे समय से इसकी तस्करी जो है अन्य बसों से भी होती है, तो आने वाले वक्त में इस पर और आगे भी कार्रवाई होगी। जितने भी और भी अगर बसों से होती है तो वो सुधर जाए, और अगर नहीं सुधरते हैं तो उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी और उन पर भी अभियोजन दायर किया जाएगा। कहाँ कहाँ इनको खाली होना था, कुछ बताया इन लोगों ने? जैसा कि अभी पता चल रहा है कि ये धनबाद और बोकारो के कुछ वेंडर्स के पास खाली होना था और स्पेसिफिक एड्रेस अभी पता नहीं चला है, लेकिन जो बस के स्टाफ है उनको अभी थाना में रखा गया है। उनसे पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मालिक को सूचना दी गई है? मालिक को सूचना चला गया है इस पर। इससे पहले जो गाड़ी पकड़ी गई थी और जो सामान आप लोगों ने डिस्ट्रॉय करवाया था, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? इससे पहले भी जो सामान जब्त किया गया था, लेकिन उसमें बस के जो स्टाफ से मतलब वहाँ से भाग खड़े हुए थे, इसकी वजह से उन पर लीगल सैंपल नहीं लिया जा सका था। लेकिन मालिक को नोटिस किया गया था और अभियोजन इस पर किया जा रहा है। इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया? नहीं, एक्चुअली जो बस के स्टाफ जो हमें जो गलत एड्रेस मिला था इसका, लेकिन उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो पिछली बार जो हुई थी वो नॉन एसी बस में थी? नॉन एसी वाली, ये वाला एसी बस में? हाँ, एसी बस में। तो किस तरह की कार्रवाई आगे होगी इसमें? आगे हम लोग इस पर फूड सेफ्टी एक्ट में सम सैंपल लिया और इस पर सेक्शन 63 में और विभिन्न अन्य सेक्शन पर इस पर अभियोजन दायर करेंगे। इसके अलावा जो बस का जो परमिट है उसे रद्द करने के लिए भी चर्चा की जाएगी। तो दिखा सकते हैं कि पनीर जो है किस तरह का था, किस तरह की उसमें मिलावट की संभावना हो सकती है? लोगों तो आप देख सकते हैं कि यह जो पनीर है स्टार्च का मात्रा होने की वजह से, इसमें आयोडीन हमने डाला तो ये इसका कलर डार्क हो गया, डार्क पर्पल हो गया, जिससे पता चलता है इसमें स्टार्च प्रेजेंट था। तो आपने देखा कि अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार से हम बात कर रहे थे और इन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह से यह नेक्सस जो है वह कार्य करता है। और ये जो पनीर आप देख रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पर इसे उतारा जाना था, कुछ बोकारो में किसी का लोकेशन था तो किसी को धनबाद में उतारा जाना था,
और इन तमाम पनीरों में और जो एडिबल ऑयल यानी कि जो घी जो जब्त की गई है लगभग 6 टीना है, उससे भी यहाँ पर सबसे पहले तो इसका सैंपल कलेक्ट करके इसे यहाँ से लैब में भेजा जाएगा और लैब में जब जांच होगी तो और इसकी पुष्टि हो जाएगी। और सामने जो आप बस देख रहे हैं यह बुंदेला बस है जो कि धनबाद बोकारो से पटना तक चलती है। और इससे पहले जो नन एसी बुंदेला है उसमें एक बार कार्रवाई हुई थी, तो उस वक्त जो स्टाफ थे वो भाग करे हुए थे, लेकिन इस बार जो बस के स्टाफ है उन्हें हिरासत में लिया गया है, वो अभी धनबाद थाने में है। और सामने का एक नज़ारा दिखाएंगे इस बस का, आपको देख सकते हैं कि बस का जो सामने वाला जो अंदर का जो केबिन है खास करके वहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में ये जो नकली पनीर है वो रखी गई है। और सीधे अंदर का जो नज़ारा है आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कि किस तरह से कंटेनर में यह जो प्लास्टिक की जो पैकिंग है इसमें इन तमाम चीज़ों को रखा गया है और ऐसी ऐसी जगहों पर रखा गया है जिसका आप आकलन नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और सामने वाली जो केबिन है इसमें भी संभवतः इसमें आपको मिल सकती है। हम एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कि इसमें है या नहीं है। तो इसमें नहीं है संभवतः। तो अंदर भी बस के अंदर भी था क्या? हाँ, बस के अंदर में टीना। ये सामने आप देखिए जो बस है, इस बस के अंदर में और भी लगेज हैं, उन लगेज को भी संभवतः खंगाला गया हो। एसी बस है, स्लीपर बस है और इसमें ये चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल रही थी। तो 11 स्कोप के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों से अपील करेंगे कि अगर आप पनीर का सेवन करते हैं तो कम से कम एक बार उस पनीर को जो आप परचेज कर रहे हैं उसमें स्टार्च की जांच जरूर कर लें। अगर आपने स्टार्च का जांच कर लिया तो आप नकली पनीर खाने से बच जाएंगे और आपकी सेहत को नुकसान नहीं होगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।